हेलो दोस्तों, आज हम आपको सफ़र कराएंगे नवाबों के शहर लखनऊ से कुंभ नगरी प्रयागराज तक। जी हाँ, प्रयागराज, धर्मस्थली कुंभ नगरी प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। और जो आपको ये मेट्रो ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक स्टेशन के ऊपर से जा रही है। जी हाँ, लखनऊ स्टेशन पर जल्द ही हम पहुंचने वाले हैं और हमारी ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर पहुंचने वाली है। और ये हमारे साथ साथ ये लखनऊ मेल चल रही है। जी हाँ, लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ और धर्मनगरी प्रयागराज। आज हम आपको लखनऊ से प्रयागराज बाई रोड का सफ़र कराएंगे, जो गांव, कस्बों और शहरों से होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा। हम आपको यूपी की संस्कृति से रूबरू कराते हुए वहाँ का रहन सहन सभी कुछ दिखाते हुए आपको प्रयागराज लेके जाएंगे और प्रयागराज के दर्शन कराएंगे। ये देखिए, लखनऊ का बहुत बड़ा विशाल स्टेशन, जहाँ से आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं और आप यहाँ से भारत में कहीं भी जाने के लिए गाड़ियाँ ले सकते हैं। लोग काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे हैं और वो एक दूसरे को आवाज़ लगाते हुए और जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। मौसम ठंड का है, लोग ठंड से बचते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर। ये लखनऊ का चारबाग स्टेशन बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, जिसको देखते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी राजा महाराजा के किले के सामने खड़े हैं। एक ऐसा विशाल स्टेशन जो शायद ही भारत में कहीं देखने को मिलेगा। और ये है लखनऊ स्टेशन के ठीक सामने चारबाग मेट्रो। चारबाग मेट्रो के साथ ही आलमबाग बस स्टैंड। जी हाँ, बहुत ही बड़ा बस स्टैंड, जिसे अभी हाल ही में बहुत खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ पे पिंक सेवा की बसें और सारी लग्जरी बसें चलाई गई हैं। ये देखिए, आलमबाग बस टर्मिनल और इसके साथ ही लगता हुआ आलमबाग मेट्रो। अब हमारा सफ़र लखनऊ सिटी के ठीक बीच से
जाता हुआ। ये देखिए खूबसूरत लखनऊ शहर, जहाँ को काफ़ी नक्काशी की गई है। ये राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान या लॉ कॉलेज, ये लखनऊ का एक खूबसूरत चौक। ये देखिए लखनऊ शहर के बीच से होती हुई हमारी गाड़ी, हमारी बस जा रही है। ये कितना खूबसूरत शहर बनाया गया है। ये के किनारे किनारे खूबसूरत नक्काशी की गई है। और ये लखनऊ का एक और चौक। लखनऊ नवाबों का शहर था और अब भी इसे नवाबों की तरह ही रखा गया है। ये देखिए यहाँ की दीवारें और यहाँ की जो सभी को एक ही रंग में रंगा गया है। अब हम लखनऊ और रायबरेली वाले हाईवे पे आ चुके हैं, जो सीधा प्रयागराज जाता है। अभी हमारी गाड़ी लखनऊ वाले हाईवे पे सीधा रायबरेली पुल के ऊपर से जा रही है। और ये देखिए सामने अब हम लखनऊ के बाहरी छोर पर आ चुके हैं और ये लखनऊ के साथ ही एक कस्बानुमा शहर बसा हुआ है। और ये लखनऊ से आम के बाग दिखाई दे रहे हैं। अब हम लखनऊ से पार करके पहले स्टॉप मोहनलालगंज पहुंच चुके हैं। ये देखिए मोहनलालगंज एक कस्बानुमा शहर, जहाँ पे खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये मोहनलालगंज का स्कूल है, बहुत ही बड़ा स्कूल। देखिए ये कितना खूबसूरत नज़ारा। सामने धुंध काफ़ी है आज। हमारी गाड़ी चली जा रही है। और ये लखनऊ का टोल। जी हाँ, लखनऊ और रायबरेली के बीच में टोल टैक्स, जहाँ पे
गाड़ियाँ रुकती हैं। ये टोल टैक्स शेखपुर एक गांव के साथ ही, ये टोल टैक्स शेखपुर गांव के पास बना हुआ है, इसलिए इसे शेखपुर टोल कहा जाता है। और ये छोटी छोटी दुकानें हाईवे पे काफ़ी पुल वगैरह बनाए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके आने जाने की, और लोग आराम से। और ये देखिए कोतवाली बछरावा जनपद, जो कि रायबरेली में लगता है। बछरावा ये रायबरेली में लगता है ये कस्बा। ये देखिए यहाँ पे कितनी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, कितने घर, कितने हाईवे पे लोग खड़े हैं अपने अपने बस के इंतज़ार में। रायबरेली शहर भी काफ़ी बड़ा है, जो कि एक कांग्रेस का गढ़ था, जहाँ से इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे अपना चुनाव लड़ते थे। कितना खूबसूरत हाईवे, दोनों तरफ पेड़ और बीच में ये देखिए एक और कस्बा। लोग अपने अपने काम में मस्त हैं। ये हरचंदपुर है, हरचंदपुर, जो कि रायबरेली में ही लगता है। यहाँ पे ऑटो अलग ही तरीके के हैं, जो कि फुली कवर्ड हैं। और ये रायबरेली का स्कूल,
रायबरेली में ये गुजारमल मोदी ग्राम में एक खूबसूरत स्कूल जो आपके सामने से दिखाई दे रहा है, बहुत ही बड़ा स्कूल। अब हम एक कस्बे से होते हुए हमारा जो कस्बा है वहाँ पहुँचेंगे। जी, अम्हावा काफ़ी बड़ा कस्बा है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें भी। अब यूपी में इलेक्ट्रिक गाड़ी या इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शे का हर जगह चलने लगी है। कस्बे से होता हुआ कोई धुंध अभी भी काफ़ी है। और अब हम देखिए चाय ठेका, कितना खूबसूरत नाम रखा है, चाय ठेका। आपने एक बात नोट की होगी कि उत्तर प्रदेश, जो कि हिंदी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ज़्यादातर जो फ्लैक्स या साइन बोर्ड लगे हैं वहाँ पे हिंदी ज़्यादा यूज की गई है। हर साइन बोर्ड लगभग हिंदी में ही बने हुए हैं। और ये रायबरेली सिटी आ चुकी है, जहाँ पे बड़े बड़े शोरूम हैं गाड़ियों के। ये देखिए डोमिनो पॉइंट भी है। और ये रायबरेली समसपुर पक्षी विहार, जो कि रायबरेली में ही पड़ता है। हम रायबरेली पहुंच चुके हैं। ये रायबरेली का चौक है, जहाँ से डीह और जगदीशपुर जा सकते हैं। और ये रायबरेली का वन मंडल ऑफिस, जहाँ की दीवारों पे खूबसूरत स्लोगन लिखे हुए हैं।
पेड़ बचाने और पशु पक्षियों को बचाने के बारे में। रायबरेली शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। अब हम रायबरेली से आगे निकल चुके हैं। जो पहला स्टॉप है वो है जगतपुर। जगतपुर एक छोटा सा गांव नुमा ही कस्बा है और जगतपुर के पास ये हमारा टोल ख़त्म हो जाता है। जो टोल रोड है वो लखनऊ से रायबरेली के बीच बना हुआ है। उसके बाद टोल टैक्स यहाँ समाप्त हो जाता है। उसके आगे हम सीधा प्रयागराज तक चलेंगे। ये हमारा ऊंचाहार स्टॉप आ चुका है। ऊंचाहार एक शहर है जहाँ बहुत बड़ा एनटीपीसी का पावर स्टेशन है जो बहुत मशहूर है। ऊंचाहार में खूबसूरत बिल्डिंग भी है और यहाँ पे बस स्टॉप बनाए गए हैं जो यूपी परिवहन निगम के से अप्रूव्ड हैं। हमारी गाड़ी ऊंचाहार स्टॉप पर आ चुकी है जो कि परिवहन विभाग द्वारा अनुबंधित एक ढाबा है। देखिए यहाँ पे कैसे काले चने भिगोए हुए उनको अंकुरित करके कैसे मिक्स करके उनको बेचा जाता है और इसके अंदर आल, धनिया, प्याज, मिर्च, नींबू, टमाटर वगैरह मिक्स करके बनाया जाता है। ये एक स्वादिष्ट और
बहुत ही सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। ये देखिए कैसे सिर्फ 10 रुपए में ये प्लेट बनाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे 6 प्रकार के पानी के साथ गोलगप्पे। और ये देखिए कुल्हड़ वाली चाय। जी हाँ, यूपी में आपको सेहतमंद चीज़ें और सस्ती चीज़ें खूब मिलेंगी। सिर्फ 6 रुपये में कुल्हड़ वाली चाय।
और अब हम यूपी के एक और छोटे से शहर कुंडा में पहुंच चुके हैं, जो कि प्रतापगढ़ में लगता है। ये कुंडा यूँ कहें तो राजा भैया का गढ़ है। जी हाँ, राजा भैया जो कि एक रजवाड़े से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हीं की संतान हैं राजा भैया। कुंडा सिटी प्रयागराज से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और हम कुंडा शहर के बीच से होते हुए जा रहे हैं। कुंडा सिटी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी हो चुकी है। कितना खूबसूरत नज़ारा, लाइटें चमकती हुई रोड पे, एक जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। ये जो वक्त है इसको गोल्डन ईरा बोला जाता है। ढलता हुआ दिन और आती हुई रात, दिन और रात के बीच का ये जो आधा घंटा होता है, ये बहुत ही सुंदर और मनोहारी होता है। कुंडा सिटी काफ़ी बड़ी मार्केट है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप कुंडा सिटी के बिल्कुल बीच से जा रहे हैं। लोग अपनी अपनी बसों का इंतज़ार करते हुए, देखिए लोग ठंड में कैसे हाथ सेक रहे हैं। यहाँ पे सुना है कि सर्दियों में लोगों के लिए नगर परिषद वालों ने हर चौक पे लकड़ियाँ डाली हुई हैं ताकि लोग आग जला के हाथ सेक सके और ठंड से बच सके। ये
कुंडा के बाद ये पहला बाबूगंज, जो बाबूगंज का बाज़ार मार्केट लगती है बहुत बड़ी। बाबूगंज लोग बहुत, मेला भी लगता है बाबूगंज का। जहाँ दूर दूर से लोग सामान खरीदने आते हैं। शाम ढलने को हो चुकी है और सड़क के दोनों तरफ की लाइटें जल चुकी हैं, जो एक खूबसूरत नज़ारा बना रही हैं। ये देखिए, बाबूगंज के बाद एक रेलवे लाइन का फाटक से गुजरती हुई हमारी गाड़ी रात ढल चुकी है। फूलमती टेम्पल, फूलमती का यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पे लोगों की बहुत श्रद्धा है और मान्यता है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे फूलमती के मंदिर में आते हैं। लालगंज या लाल गोपालगंज का स्टॉप, लोग अपने अपने बसों का इंतज़ार करते हुए रात, दिन लगभग ढल चुका है और लालगंज के बाद अब एक और टोल आ रहा है, जो इलाहाबाद और सीधा प्रयागराज का ये टोल है। ये अंधियारी का टोल है, जो इलाहाबाद को जाने वाला टोल आ चुका है, जो अंधियारी में पड़ता है। अंधियारी एक साथ ही गांव है
और शाम ढलती जा रही है, लाइटें जलती जा रही हैं। हमारी गाड़ी टोल को पार करते हुए आगे की तरफ जा रही है। हम लगभग प्रयागराज में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो भी साइन बोर्ड गया था, ये संगम का पॉइंट और निर्देश को दर्शाता है। इलाहाबाद का ये मंसूराबाद में हम आ चुके हैं, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। ये देखिए, एक खूबसूरत लाइटिंग बैंक्वेट हॉल में की गई है। इलाहाबाद विकास क्षेत्र का प्रवेश द्वार या साइन बोर्ड, जो इलाहाबाद में हम पहुंच चुके हैं। ये इलाहाबाद का महेशगंज। रात हो चुकी है, लोग अपने अपने घरों की तरफ बढ़े जा रहे हैं और रोड पर लोग कम दिखाई देने लग रहे हैं। इलाहाबाद का ये खूबसूरत जगह नवाबगंज, चमकता हुआ, चमचमाता हुआ, लाइट से झिलमिलाता हुआ नवाबगंज, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। यहाँ पे देखिए कैसे भीड़ दिखाई दे रही है लोगों की। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। इलाहाबाद की एक और जगह है गद्दोपुर। गद्दोपुर में हम एंट्री करते हुए, गद्दोपुर एक छोटा सा कस्बा है। हम उसके बाद अब इलाहाबाद के प्रयागराज के गेट में प्रवेश करते हुए, और उसके बाद एक खूबसूरत मस्जिद
जिसकी मीनार बहुत ऊंची है। अब हम फाफा मऊ पहुंच चुके हैं। फाफा मऊ इलाहाबाद या प्रयागराज के बिल्कुल पास ही है, जो प्रयागराज में ही लगता है और प्रयागराज का ही हिस्सा है। हम प्रयागराज के फाफा मऊ में पहुंच चुके हैं और जल्दी हमारी गाड़ी प्रयागराज के ब्रिज पर पहुंचने वाली है, जो कि संगम के ऊपर बनाया गया है। देखिए, अब हम फाफा मऊ ब्रिज पर चल रहे हैं। गाड़ियों का हुजूम आ रहा है, जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा ब्रिज है, जो कि संगम के ऊपर बनाया गया है। जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती का मेल होता है। ये ब्रिज बहुत ही बड़ा है, फाफा मऊ ब्रिज। ये देखिए, ब्रिज इतना बड़ा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत बड़ा ब्रिज है। रात को कितना सुंदर दिखाई देता हुआ। काफ़ी बड़ा पुल है ये, जो संगम नदियों के ऊपर बना हुआ है। ये देखिए, साथ में से चमकती हुई नदी के किनारे जो बसे हुए घर हैं, उनकी लाइटें चमक रही हैं। और ये बहुत ही बड़ा पुल है। इस पुल के साथ में ही और भी पुल हैं, जहाँ से ट्रेन आती जाती है। कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है ये ब्रिज। एकदम चमकता हुआ फाफा मऊ का ब्रिज। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। लोग अपनी कतार में चले जा रहे हैं।
फाफा मऊ का ब्रिज ये बहुत ही वाकई बड़ा है और एकदम साफ सुथरा। ब्रिज पर खूबसूरत पेंट करके इसको सजाया गया है और जल्द ही हम प्रयागराज में पहुंचने वाले हैं। प्रयागराज सिटी में और हमारी गाड़ी ब्रिज को पार कर चुकी है और शहर की तरफ दौड़ी जा रही है। हम अब तिलियारगंज पहुंच चुके हैं। तिलियारगंज ब्रिज को पार करने के बाद ही जगह जो आती है, उसके बाद ये हाथी चौक, हाथी की सूंड चौक पे बनाई हुई और अब हम आगे की तरफ चले जा रहे हैं। खूबसूरत शहर, साफ सुथरा, चौड़ी सड़कें, जगमगाती लाइटें, दोनों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, काफ़ी ही अच्छा शहर है प्रयागराज। दीवारों पे खूबसूरत पेंट, ये चमचमाती लाइट, और ये खूबसूरत निरुपमा कॉलोनी का साइन बोर्ड, और उसकी तरफ चलती जा रही है हमारी गाड़ी। हम सिटी में प्रवेश चुके हैं और ये शंख चौक, जो एक शंखनुमा बनाया गया है। यहाँ पे एक शंख की मूर्ति, देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग, एक और चौक, कितनी ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे। काफ़ी खुला साफ सुथरा शहर, काफ़ी सजाया संवारा गया है प्रयागराज को। प्रयागराज को देखने के लिए विदेशों से दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए दीवारों पे कितनी खूबसूरत पेंटिंग की गई है जो प्रयागराज को दर्शाती है, और यहाँ की चित्रकारी वाकई देखने लायक है। प्रयागराज शहर में हम पहुँच चुके हैं और ये यहाँ का ऑटो स्टैंड, जहाँ से आगे बस नहीं जाती, बस यहीं तक जाती है और उसके बाद आप ऑटो से ही आगे जा पाएंगे। अब हमारा ऑटो हमें
प्रयागराज के स्टेशन तक लेकर जा रहा है। लोगों की भीड़ इतनी रात को भी काफ़ी चहल पहल है इस शहर में। लोग अपने अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं और काफ़ी भीड़ रोड पे। चमचमाती लाइटिंग शहर को खूबसूरत बना रही है। इतनी ठंड में भी आइसक्रीम वाला घूम रहा है। कितने बड़े बड़े मॉल प्रयागराज में। लोगों की भीड़ की हापाधापी लगी हुई है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। कितनी खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं प्रयागराज में, इस शहर में। इस शहर को खूबसूरती के साथ संवारा गया है। इतनी रात में भी लोग काफ़ी आ रहे जा रहे हैं। ये चौक से गुजरता हुआ ऑटो हमारा चला जा रहा है। ग्रैंड ट्रंक रोड प्रयागराज का। लोग इलेक्ट्रिक में बैठे हुए जा रहे हैं। काफ़ी गाड़ियाँ, भीड़ है। काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें, मॉल दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ से होते हुए हम अपने प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ काफ़ी खुला रोड दिखाई दे रहा है और भीड़ कम है। प्रयागराज शहर को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है और इसको काफ़ी सहूलियत के साथ रखा गया है। हम रेलवे रोड में प्रवेश कर चुके हैं और सामने प्रयागराज का रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है। लोग पैदल पैदल भी प्रयागराज स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए प्रयागराज स्टेशन वो सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है। देखिए ये लोग अपने सिरों पर चावल, गेहूं रख के दूसरे शहरों में काम करने के लिए जा रहे हैं।
अपने अपने गांव से चावल वगैरह लेकर जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। और ये है प्रयागराज स्टेशन का खूबसूरत दृश्य। जी हाँ, कितनी सुंदर लाइट के साथ प्रयागराज स्टेशन को संवारा गया है। कितना सुंदर रात को देखने में ये लगता है। लाइटिंग के साथ प्रयागराज की छटा ही अलग हो जाती है। कितना बड़ा स्टेशन और कितनी सुंदर लाइटिंग की गई है यहाँ पे। इसके सामने पार्क भी बनाया गया है जो एक खूबसूरत पार्क है। काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है प्रयागराज स्टेशन को। ये देखिए प्रयागराज स्टेशन का आंतरिक दृश्य। कैसे स्टेशनों पर कुंभ मेले में आते हुए साधुओं को दर्शाया गया है। ये बहुत बड़ा स्टेशन है जहाँ से आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं। ये देखिए कुंभ नगरी की एक और चित्रकारी। ये कुली की चित्रकारी। तो आज हमने आपको नवाबों के शहर लखनऊ से कुंभ नगरी प्रयागराज तक का सफ़र कराया। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।